आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैजिकल मैथ एंड रीजनिंग पर। आज के इस वीडियो में हम आपको कैलेंडर की क्लास पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कैलेंडर की एक और क्लास पढ़ा चुकी हूं जिसमें मैंने रिपीट कैलेंडर के बारे में पढ़ाया हुआ है। आज मैं पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रही हूं। इसमें मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आई हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीपी और यूपीएसआई में देखने को मिले। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आज की इस कैलेंडर की क्लास में मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जिससे आप कैलेंडर के सवालों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है हमारा पहला पॉइंट, साधारण वर्ष से जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। अब साधारण वर्ष से जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। अब साधारण वर्ष आप पूछेंगे कि क्या होगा। साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसके लास्ट के 2 डिजिट लेने पर अगर 4 से पूरा भाग चला जाता है तो वो हमारा लीप वर्ष कहलाता है, और जिसमें भाग पूरा नहीं जाता है वो साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे कि अब हम देख लेते हैं 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, ठीक है। तो अब ये लास्ट के हमने 2 डिजिट देखे, 19 को जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या ये पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसलिए ये हमारा साधारण वर्ष होगा। क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष से जब हम एक दिन आगे जाएंगे, ठीक है, एक वर्ष आगे जाएंगे, साधारण वर्ष से जब हम एक वर्ष आगे जाएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। तो 1 जनवरी 2019 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2020 को मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। एक दिन हमारा बढ़ गया। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं जिसमें लिखा हुआ है लीप वर्ष से जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन हमारा बढ़ जाता है। 2 दिन हमारा किस लिए बढ़ जाता है कि जैसे कि लिखा हुआ 1 जनवरी 2016 को सोमवार था तो 2016 के हमने लास्ट के 2 डिजिट लिए 16। अब हम इसको 4, लास्ट के 2 डिजिट हम लोगों ने ले लिए 16, और 16 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16, ये पूरा चला जाएगा, कोई भी इसमें शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और लीप वर्ष में हमारी जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है। फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है, और साधारण वर्ष में हमारी 28 दिन की फरवरी रहती है। तो एक दिन हमारा उधर बढ़ जाता है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि जब लीप वर्ष होगा तो उसमें हम 2 दिन प्लस कर देते हैं। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2017 को बुधवार हो जाएगा। अब इसमें 2 दिन देख रहे हैं कि आपको ऐड सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार आ गया। उसी प्रकार से अब हम कुछ अगले सवाल लेंगे। जैसा कि हमारा पहला सवाल है, यदि 8 मार्च 2018 को शनिवार था तो 27 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? यदि 8 मार्च 2018 है, इस दिन हमारा शनिवार है, ठीक है। तो 27 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? अब हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि वर्ष हमारे बिल्कुल सेम है और माह भी हमारा बिल्कुल सेम है। अब दिनों में हमारे परिवर्तन है, तो अब हम 27 और 8 का अंतर कर लेंगे, ठीक है। और 27 और 8 का अंतर करने से हमारा आ जाएगा 19। अब 19 को हम जब 7 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको दिन निकालने हैं, ये हमारे दिन है, तो अब हमको दिन निकालने, तो 7 का भाग हम 19 में देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो शेष हमारा 5 बच जाएगा, ये शेष हमारा 5 बच जाएगा। भाग कितनी बार जाता है कितनी बार नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हमारा शेष कितना बच रहा है। शेष हमारा 5 बच रहा है। अब हम इसमें 5 प्लस कर देंगे, जो दिन दिया होगा उसी में हमको शेष प्लस करना है।
तो हमारा शनिवार में अगर हम 5 और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। उसी प्रकार अब हम अगले सवाल को देख लेते हैं। अगर आपको ये सवाल समझने में थोड़ी सी कठिनाई आई होगी तो हम दूसरा सवाल लेंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा सवाल हमारा ऐसे है कुछ, यदि 12 फरवरी 1993 को मंगलवार था, तो 27 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 फरवरी 1993 और को हमारा मंगलवार है, 27 फरवरी 1993 को हमारा कौन सा दिन है वो पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले हमने आपको क्या काम बताया है कि हमको देखना है वर्ष, वर्ष हमारा सेम है, माह देखना है, माह भी हमारा सेम है, तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब हमको दिनों को देखना है, दिनों में अंतर दिया गया तो सबसे पहले हम दिनों में अंतर कर लेते हैं। तो 27 - 12 कितना हमारा हो जाएगा, 15। ठीक है, अब हम इसको 7 से भाग देंगे। तो अब हम 7 से भाग आपको देके दिखाते हैं। 7 दूनी 14, हमारा एक शेष बचा। कितना शेष बचा, एक शेष बचा। इसका मतलब है कि अब हमें जो एक शेष हमारा निकल कर आया है भाग देने पर, वो हमें दिए हुए दिन में प्लस कर देना है। तो मंगलवार था, एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बार ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब हम कुछ और सवाल देख लेते हैं। हम अगला अपना तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। यदि 15 मार्च को सोमवार हो तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। अब हम 15 मार्च मतलब कोई भी सन होगा तो उससे हमें मतलब नहीं है, तो वर्ष को सेम ही रखा गया है। तो 15 मार्च को हमारा सोमवार है, तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अब हमको क्या करना है कि जितने भी महीने इनके बीच में आएंगे उनके जो दिन होंगे वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले 15 मार्च है और मार्च हमारी कितने की होती है, पूरी 31 की होती है। तो हमारे बचेंगे कितने, 16 दिन, 16 दिन बचेंगे। अब हम 16 को क्या करेंगे कि उससे 7 से भाग दे लेंगे। ठीक है, 7 से जब हम भाग देंगे तो 7 दूनी हमारा हो जाएगा 14, 14 15 16, 2 दिन हमारे शेष बच जाएंगे। ठीक है, तो अब हमको पूरा 16 ना रख के सिर्फ 2 रखना है। ठीक है, ताकि अब हम विषम दिन हमको लेने हैं, हमको सिर्फ विषम दिन लेने हैं और हमको जोड़ने में भी आसानी रहेगी। मार्च के बाद हम लोग अप्रैल ले लेते हैं। ठीक है, अप्रैल लिया, अप्रैल में हमारे कितने दिन हो जाएंगे, 30। अब हम उसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितने दिन हमारे विषम बचेंगे, 2। ठीक है, शेष बचने वाले, शेष वाले हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं शेष दिन। ठीक है, उन्हीं को हमको ऐड करना है।
पिछले सवालों में भी तो हम यही करते थे कि 7 से भाग देते थे, जितना हमारा शेष बचता था वही हम दिन में ऐड कर देते थे। तो मार्च हो गया, अप्रैल। अब हम लोग मई देख लेते हैं। मई हमारी कितने की होती है? 31 की होती है। तो अब हमारे कितने दिन विषम हो जाएंगे, शेष बचेंगे? 3। मई के बाद हमारा आ जाएगा जून। जून में हमारा होता है 30 का, तो हमारे शेष कितने बचेंगे? 2 दिन। फिर हमारा हो जाएगा जुलाई। जुलाई हमारी होती है 31 की, तो हमारे 3 दिन आ जाएंगे। जुलाई के बाद हमारा अगस्त। अगस्त हो जाएगा। अगस्त में हमारे शेष कितने दिन बचेंगे? अगस्त हमारा 31 का होता है, तो उसमें भी हमारे 3 दिन शेष बचेंगे। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर हमारा कितने का होता है? 30 का होता है, तो अब हमारे उसमें 2 दिन बच जाएंगे। सितंबर के बाद अब आती है अक्टूबर की बारी। ठीक है, अक्टूबर में हमको पूरे दिन नहीं लेने हैं। हमको कहाँ तक पूछा गया है? 10 अक्टूबर तक पूछा गया है। अब 10 में हम 7 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 3 दिन बचेंगे शेष, तो अब हम उसको 3 केवल लिख लेंगे। अब हम सभी को प्लस कर देना है। 2 2 4, 4 3 7, और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 दिन आ गए हमारे। अब 20 में हम 7 का भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। हमारा शेष कितना बचेगा? 6। ठीक है, अब 6 जो दिन हमारे निकल कर आए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, तो हमारा दिन आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा? रविवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है इन सवालों से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।